हेलो बच्चों, मैं आप लोगों के बीच फिर एक और त्रिकोणमिति का सवाल लेकर आया हूँ। सवाल बनाने से पहले एक बच्चे का यह कहना है कि सर आप पहले फार्मूला लिखवा दीजिए त्रिकोणमिति के, जो 8.1 का जो फार्मूला है उसको आप पहले लिखवा दीजिए, उसके बाद आप बनाइएगा और हम लोग भी फार्मूला याद करके बना सकते हैं। तो चलिए आप लोगों के लिए पहले हम त्रिकोणमिति का फार्मूला लिखवा देते हैं, उसके बाद हम सवाल बनाना चालू करते हैं। तो चलिए फार्मूला लिखवाते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम टॉपिक की क्या पढ़ा रहे हैं, त्रिकोणमिति। प्रश्नवाली जो है एनसीईआरटी बुक का है, प्रश्नवाली 8.1 बना रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति इसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्रिगोनोमेट्री कहा जाता है, ट्रिगोनोमेट्री कहा जाता है। तो त्रिकोणमिति में हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमिति में ये जो पूछा जाता है इसमें कितने अनुपात होते हैं, त्रिकोणमिति के अनुपात कितने होते हैं। तो त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं 6, और ये कौन कौन से 6 अनुपात होता है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। एक होता है हमारा साइन थीटा, एक होता है हमारा कॉस थीटा, एक होता है हमारा टेन थीटा, एक होता है हमारा कोसेक थीटा, एक होता है हमारा सेक थीटा, और एक होता है हमारा कॉट थीटा। टेन थीटा तो लिख दिए हैं, कॉट थीटा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव का आप लोगों के पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं। तो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब यहाँ से देखेंगे तो ये साइन थीटा है, तो साइन थीटा का उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। अगर हम लोग 3 को अगर याद रखें तो इन तीनों को आराम से हम लोग याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके सूत्र के बारे में। जैसे हम कभी लिखते हैं कि साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा का मान होता है आधार बटा कर्ण, टेन थीटा का मान होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, कोसेक थीटा का मान होता है, अभी आप लोगों के बीच हम बताए हैं कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो जैसे साइन थीटा का फार्मूला दिया हुआ है लंब बटा कर्ण, तो वैसे ही जब उल्टा होता है तो इसको हम पलट देंगे, तो कोसेक थीटा का फार्मूला हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कोसेक का उल्टा क्या होता है सेक, तो इसका पलट देंगे तो हो जाएगा मेरा कर्ण बटा आधार, आधार। और कॉट थीटा का टेन का उल्टा होता है कॉट, तो टेन दिया है लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब। अब ये लंब, कर्ण और आधार कहाँ से आते हैं, तो आप लोग 7, 8 क्लास में, 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि ये जो लंब, कर्ण और ये आधार जो दिया हुआ है, एक त्रिभुज हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं, उसी में से ये आता है, जिसमें से अगर इस त्रिभुज का हम नाम ले ले ए, बी और सी, तो ये त्रिभुज है क्या, ये त्रिभुज है हमारा समकोण त्रिभुज जो 90 डिग्री का बनाता है। यहाँ से जो ये 2 बच गया, ये दोनों न्यून कोण है, ये दोनों थीटा का वैल्यू होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं जो ए बी भुजा है इसको कहा जाता है लंब, ए बी भुजा को कहा जाता है लंब। ये बी सी भुजा है इसको कहा जाता है आधार, इसको कहा जाता है आधार। और ये जो ए सी भुजा है इसको कहा जाता है कर्ण। अगर हम आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछे कि बताइए एक समकोण त्रिभुज है और एक समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कौन होती है, तो सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण। कर्ण जो होती है वो ए बी यानी कि लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, अकेला होता है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, बराबर होता है। अब यहाँ से हम जो लिखे हैं साइन थीटा, कॉस थीटा,
tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा। तो sin थीटा का देखिए यहाँ पे हम लिख दिए, sin थीटा का वैल्यू क्या लिखे हैं, फार्मूला लंब बटा कर्ण लिखे हैं। जब भी साइन का वैल्यू पूछे, साइन का मान पूछे तो हम लोग क्या लेंगे, साइन लंब बटा कर लेंगे। cos थीटा का मान पूछे तो आधार बटा कर लेना है, और tan थीटा का मान पूछे तो लंब बटा आधार लेना है। वैसे ही अगर cosec का मान पूछे तो कर्ण बटा लंब होता है, sec का मान पूछे तो कर्ण बटा आधार होता है, और cot का मान पूछे तो आधार बटा लंब होता है। अब इसी को इंग्लिश में लंब को कहा जाता है परपेंडिकुलर, जिसमें हम लोग P से जिसे सूचित करते हैं। आधार को कहा जाता है बेस, जिसको हम लोग B से सूचित करते हैं, और कर्ण को कहा जाता है हाइपोटेनस, जिसको हम H से सूचित करते हैं। अगर कोई इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो इसके लिए हम फार्मूला बना सकते हैं लंब बटा कर्ण। तो लंब को क्या माने हैं, P माने हैं, तो P, और कर्ण को क्या माने हैं, H, तो ये हो जाएगा H, यानी कि P बटा H। cos का क्या है, आधार बटा कर्ण है, तो आधार को हम क्या माने हैं, B, और H को क्या, कर्ण को क्या माने हैं, H, कर्ण को क्या माने हैं, H। हम दूसरा कलर से लिखते हैं जिससे आप लोग समझ सके। वही tan को देखा जाए तो tan को लंब बटा आधार में, तो लंब को माने हैं P और आधार को क्या माने हैं, B माने हैं। वैसे ही cosec को कहा जाए तो कर्ण बटा लंब, तो कर्ण को माने हैं H और लंब को माने हैं P। वैसे ही sec को कहा जाए तो कर्ण बटा आधार, तो कर्ण को माने हैं H और आधार को माने हैं B, यानी कि H बटा B। cot क्या क्या माने हैं, आधार बटा लंब, तो आधार का मान कितना है B और लंब का मान कितना है P। अब हम इसको इंग्लिश में याद कर सकते हैं कि साइन थीटा बराबर P बटा H, cos थीटा बराबर B बटा H, tan थीटा बराबर P बटा B, cosec थीटा बराबर H बटा P, sec थीटा बराबर H बटा B, और cot थीटा बराबर B बटा P होता है। अब ये हम सूत्र लिख दिए। अब यहाँ से सवाल में दिया रहता है, जो सवाल में दिया रहेगा, कभी लंब दिया रहेगा, आधार दिया रहेगा, कर्ण पूछेगा, कभी कर्ण दिया रहेगा, आधार दिया रहेगा, लंब पूछेगा, कभी लंब दिया रहेगा, कर्ण दिया रहेगा, कभी आधार पूछेगा। तो ये हम निकालने का तरीका कैसे जानेंगे, तो हम पाइथागोरस सूत्र से हम जानेंगे। हम इसको मिटा रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम मिटा रहे हैं। अब हम यहाँ पे पाइथागोरस सूत्र अपनाएंगे। पाइथागोरस सूत्र, पाइथागोरस सूत्र क्या कहता है, इसको हम दो तरीक़े से लिख सकते हैं। पाइथागोरस सूत्र कहता है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, ठीक है। या हम यहीं पे लिख सकते हैं, या कर्ण बराबर रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। इसको या तो हम ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो ये पहला क्वेश्चन आ गया। ये कर्ण निकालना हो तब, अगर किसी सवाल में कर्ण दिया रहे, लंब दिया रहे, आधार पूछे, तो आधार के लिए हम क्या लिख सकते हैं, आधार बराबर रूट अंडर, अब बड़ा वाला लाइन में से छोटा वाला लाइन को घटाना है, भुजा को घटाना है, तो कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। अब कभी कल पूछ देता है, इसमें आधार दे देगा, कर्ण दे देगा, लंब पूछ देगा, तो लंब बराबर रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, माइनस आधार का स्क्वायर। तो इन तीनों सूत्र से चाहेंगे तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन आप लोगों के समय बचाने के लिए, हम वीडियो ना लंबा करने के लिए हम इसको ऐसे लिख दिए हैं। अब यहाँ ये आप लोगों का सूत्र हो गया जो 8.1 में आप लोगों को काम करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये जो हो गया ये थीटा हो गया, ठीक है।
ये थीटा, सी जो है ये थीटा है, बी 90 डिग्री का हो गया, सी थीटा हो गया। अब यहाँ से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बना देता है, कभी कल तो थीटा दे देता है, थीटा दे देता है तो कोई बात नहीं होता है, लेकिन कभी नाम लेके पूछ देता है कि साइन ए का मान बताइए, सी का मान बताइए, बी का मान बताइए, तब हम लोग कैसे कहेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये जहाँ भी थीटा रहेगा ना, ये थीटा जहाँ भी रहेगा तो थीटा के जो सामने वाली भुजा होती है ना, थीटा के सामने वाली भुजा, उसे हम लोग कहते हैं लंब। थीटा के सामने वाली भुजा जो होती है उसे कहा जाता है लंब। ये नीचे वाला, तो जब ये लंब है, कर्ण देखिए, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान चेंज नहीं होता है। कर्ण क्या है, तो ठीक 90 डिग्री के सामने, ये आप लोग समझ गए कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। अब ये कर्ण क्या होती है, तो ये समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। अब कभी काल क्या होगा कि थीटा यहाँ दे देगा, थीटा यहाँ पे दे देगा, तब इसके अनुसार अभी हम बताए हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो इसके अनुसार इस थीटा के अनुसार अब मेरा लंब कौन हो जाएगा, ये वाला भुजा हो जाएगा, बीसी मेरा लंब हो जाएगा। तो आप लोगों से यही बदल के एग्जामिनर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कैसे इसको पूछ रहा है। अगर नाम धके पूछे और कहे फिगर बनाने के लिए, तब उसके अनुसार हम सवाल में बताएंगे कि कैसे कहाँ पे कौन रखना है। ठीक है, तो अब हम जा रहे हैं, अब सारा फार्मूला लिखवा दिए, अब आप लोगों के बीच अब क्वेश्चन जा रहे हैं बनाने। देखिए अब बन जाएगा आप लोगों से, तो ये मिटा रहे हैं। सवाल आप लोगों के बीच एक रख रहे हैं। सवाल है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि सेक ए बराबर 25/7, यदि सेक ए बराबर 25/7 है, तो यदि सेक ए बराबर 25/7 है तो साइन ए का मान बताए, ए का मान बताए। चलिए कोई बात नहीं, दिया है, हम लोग जान गए हैं कि फार्मूला क्या दिया है, कि सेक दिया रहे साइन पूछे तो हम कैसे निकाल सकते हैं। ऐसे जब भी देखिए, अभी हम थीटा बता रहे हैं, तब थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या हो गया, ए हो गया, तो कोई चिंता नहीं है, वैसे ही हम बनाएंगे जैसे बना हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं जो दिया है, तो लिखेंगे तो यहाँ सेक ए बराबर क्या दिया है, 25/7। अभी हम फॉर्मूला लिखवाए हैं कि सेक बराबर क्या होता है, तो कर्ण बटा आधार होता है, ये कर्ण बटा आधार होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि कर्ण का मान कितना हो गया, 25, आधार का मान कितना हो गया, 7 हो गया। हमको निकालना क्या है, तो निकालना है साइन ए का मान। तो फॉर्मूला हम लिखवा दिए हैं कि साइन ए बराबर क्या होता है, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है। अगर सवाल में देखा जाए तो कर्ण बटा आधार दिया है और पूछ क्या रहा है, लंब बटा कर्ण पूछ रहा है, यानी कि हमको एक मिसिंग है। अभी बताए थे आप लोगों को कि जब भी ऐसा फिगर दिया रहे तो ये कर्ण मेरा क्या है 25, आधार इसका क्या है 7। तो हम बोले हैं कि जब भी समकोण त्रिभुज में 2 भुजा दिया रहे तो तीसरी भुजा एकदम निकालना है। तो निकाल लीजिए, तो तीसरी भुजा लंब पूछ रहा है और लंब का फॉर्मूला लिखे हैं पाइथागोरस सूत्र के अनुसार। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस सूत्र के अनुसार। ठीक है, पाइथागोरस सूत्र के अनुसार हम निकाल लेते हैं। तो लंब निकालना है, तो फॉर्मूला लिखे हैं लंब बराबर √ कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया हुआ है, तो कर्ण दिया हुआ है हमारा 25, तो यहाँ रखते हैं 25 का स्क्वायर माइनस आधार कितना दिया हुआ है 7, यहाँ पे हो जाएगा 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625 और 7 का स्क्वायर होता है 49। इन दोनों को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 576। जो रूट में नंबर आते हैं उसका वर्गमूल निकालना है। 576 का वर्गमूल होता है 24, यानी कि मेरा लंब का मान कितना आ गया
लंब बराबर 24। अब पूछ क्या रहा था, साइन ए। साइन ए बराबर क्या लिखे हैं, लंब बटा कर्ण लिखे हैं। लंब कितना आया है 24 और कर्ण कितना दिया हुआ है 25, यानी कि हमारा आंसर होगा 24/25। ठीक है, आप लोग समझ गए। ऐसे ही बनता है और ऐसे ही जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग निकाल सकते हैं। कैसा भी क्वेश्चन हो हम लोग आराम से इसको निकाल सकते हैं। तो अब दूसरा हम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब दूसरा हम देखते हैं कि क्या दिया है। क्वेश्चन दिया यदि साइन थीटा बराबर 3/4 है, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 है तो कॉस थीटा का मान बताएं। कॉस थीटा का मान बताएं। जितने भी हम क्वेश्चन बना रहे हैं सारा प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ, किसी ना किसी साल ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए हम बनाते हैं। हम लोगों को तो पता चल गया कैसे बनाना है। तो क्या दिया है, साइन थीटा बराबर 3/4 और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। निकालना क्या है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण होता है। इसका क्या होता है, इसका होता है लंब बटा कर्ण। देखिए हम बार बार लिख रहे हैं जिससे आप लोगों को यह याद हो जाए कि कौन क्या है। तो ये लंब यानी कि ऊपर वाला लंब का मान है, नीचे कर्ण का मान है। यहाँ पे हमको निकालना है आधार बटा कर्ण। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आधार निकालेंगे। एक मिनट रुक जाइए। तो cos थीटा आधार बटा कर्ण होता है। यहाँ पे दिया है लंब बटा कर्ण। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आधार निकालेंगे। तो आधार निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या दिए हैं, आधार निकालने के लिए फॉर्मूला दिया गया है आधार बराबर रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यू को रख दीजिए। कर्ण का मान कितना है 4 का स्क्वायर और लंब का मान कितना है 3 का स्क्वायर। यहाँ से हम बना रहे हैं 4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, √7। और √7 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, तो हम इतना ही छोड़ देंगे। यानी कि आधार का मान कितना आ गया मेरा, √7 आ गया। यहाँ चाहेंगे तो यहाँ लिख भी सकते हैं आधार बराबर √7। दिया क्या है, कॉस थीटा का मान। तो कॉस थीटा बराबर क्या दिया है, आधार बटा कर्ण दिया है। तो आधार का मान कितना है √7 और कर्ण का मान कितना है 4। यानी कि मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा √7/4। ये क्वेश्चन आप लोगों को 2 नंबर में भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछ सकता है। ठीक है, आप लोग समझ गए। अब जा रहे हैं तीसरा सवाल बनाने। तीसरा सवाल दिया है, सबसे आसान सा सवाल है लेकिन बच्चे इसको देखकर घबरा जाते हैं। आपको घबराना नहीं है, हम जैसे बता रहे हैं उसको सीखिए और जाके अपने एग्जाम में बना कर आइए। सवाल दिया है साइन थीटा बराबर √2 है। तीसरा सवाल है यदि साइन थीटा बराबर √3/2 है तो tan थीटा का मान बताए। तो हम करते हैं हल। क्या दिया है, साइन थीटा बराबर √3/2। हमको अब पता चल गया कि साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण और tan का मान निकालना है। tan का मान निकालना है तो tan का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए आधार। तो हम आधार निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो आधार बराबर रूट अंडर क्या होता है, कर्ण
कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। हम बार बार आप लोगों के बीच फॉर्मूला लिख रहे हैं जिससे आप लोगों को यह याद हो जाए। आप लोगों को भी जब कॉपी में बनाइएगा तो बार बार फार्मूला लिखिएगा जिससे आप लोगों के दिमाग में छप जाएगा ये फार्मूला। कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण का मान है 2 का स्क्वायर अब माइनस लंब का मान कितना है √3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और रूट में पहले से और इसका जब स्क्वायर करेंगे ना तो √9 आएगा और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 ही होता है, तो यहाँ 3 लिख दिए। अब 4 में से 3 घटाएंगे 1 और 1 का वर्ग 1 ही हो, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। यानी कि मेरा आधार का मान कितना आ गया, ये आया मेरा आधार। आधार बराबर कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है tan थीटा का मान निकालना है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, लंब का मान कितना दिया है तो देखिए ऊपर वाला लंब है तो √3, आधार कितना आया है 1। तो नीचे कभी भी हर में 1 रहेगा तो उसका वैल्यू नहीं माना जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं √3। यानी कि मेरा तीसरा क्वेश्चन का आंसर होगा √3। ठीक है, तो आज हम लोग 3 ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और भी अगर ऐसे सवाल को आप लोगों को सीखना है, इससे 8.1 2 3 4 पूरा अगर 10th के किताब में मैट्रिक वाला अगर पढ़ना है आपको, NCERT का निचोड़ हम बता देंगे, आप लोगों की एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आज हम इतना ही बनाकर छोड़ देते हैं। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को और ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर चाहिए जिससे आप लोगों की एग्ज़ाम में बहुत ही सहायता प्रदान करेगी। थैंक यू।